स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट आ गया हमारा इस एक्स 7.2 का। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बी सी। ये दो हमारे पास ट्रायंगल है, ए बी सी और दूसरा डी बी सी, जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिनका बेस दोनों का क्या है, सेम है। शो दैट एंगल ए बी डी मीन्स ए बी डी, ये वाला फुल एंगल किसके इक्वल है, ए सी डी। तो सिंपल क्वेश्चन है, हम इसकी डायग्राम पहले फिगर ड्रा कर लेते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे इसमें, गिवन, जो हमें गिवन दिया हुआ है। तो गिवन क्या है, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी आर टू isosceles triangles on the same base BC। ठीक है, ये हमें गिवन दिया हुआ है, जिसमें आइसोसेलेस है, तो दैट इज करके हम लिख सकते हैं कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ए सी, एंड दूसरा बी डी इज इक्वल टू डी बी डी सी, सॉरी। ठीक है, सेकेंड थिंग टू प्रूव, क्या हमें प्रूव क्या करना है, हमें करना है कि एंगल ए बी डी इज इक्वल है ए सी डी के। तो इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, क्या करेंगे, ज्वाइन ए टू डी, फिर ज्वाइन कर लो ए से लगे डी तक, ज्वाइन ए डी। तो अब हमारे पास टू ट्रायंगल्स आ गई, एक आ गई ए बी डी और दूसरी आ गई ए सी डी। प्रूफ, टू ट्रायंगल्स आ गए ना, ए बी डी और ए सी डी। तो फर्स्ट आ गया, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी। इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, दोनों ट्रायंगलों में देखो क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो एक वन साइड इक्वल मिल गई, ए बी इज इक्वल टू ए सी। सेकेंड क्या है, बी डी इज इक्वल टू डी सी, बी डी इज इक्वल टू डी सी। एंड थर्ड वन क्या है, ए डी दोनों में कॉमन, तो ए डी दोनों में कॉमन। ये हमें दोनों गिवन में दिए हुए हैं और ये हमारा कॉमन है। तो बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके बाकी सारे जितने भी एंगल बच के, वो पार्ट्स बच के, वो सारे क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, जिससे हमें क्या मिल गया कि एंगल ये वाला और ये वाला क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। तो विच इम्प्लाइज एंगल ए बी डी इज आल्सो इक्वल टू ए सी डी बाय सी पी सी टी। तो ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन, ट्रायंगल ए बी सी Triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC। हमें क्या दिया हुआ है, AB is equal to AC दिया हुआ है। BA is produced to D, BA को हम प्रोड्यूस करेंगे D तक, सच दैट AD is equal to AB, जिसमें क्या कंडीशन है कि AD जो है वो AB के इक्वल है, मतलब ये सारी आपस में क्या हुई, इक्वल हुई। शो दैट एंगल BCD इज ए राइट एंगल, हमें शो करना है कि ये एंगल C जो है राइट एंगल है। करें स्टार्ट इसको। गिवन टू प्रूफ आप लिख लोगे, मैं सीधा डायरेक्ट प्रूफ कर रहा हूँ। तो मैंने इनको नाम दे दिए 1 2 3 और 4। हमें गिवन क्या दिया हुआ है, प्रूफ में कर रहा हूँ अभी। गिवन में क्या दिया हुआ है, ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। अगर अपोजिट साइड्स अगर किसी ट्रायंगल के इक्वल होंगे तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल है। मीन्स ए बी के अपोजिट कौन से, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, क्योंकि ए सी के अपोजिट एंगल 1। अगर साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। रीज़न ले सकते हो, इफ़ अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल देन द अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, तो इसे हम रख लेंगे इक्वेशन 1।
तो इस कंडीशन से हमें मिल गया कि ये आपस में इक्वल है। अब सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है हमें कि ए सी जो है वो ए डी की, कैसे, क्योंकि हमें बोला हुआ है ए बी इज इक्वल टू ए डी। अगर ए बी ए डी के इक्वल है तो हमें पता है कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, जिससे हमें मिल जाएगा कि ए सी इज इक्वल टू ए डी, ए सी के इक्वल आ गया ए डी। तो हम लिख देंगे इसको, फर्स्टली क्या लिखेंगे, नाउ ए सी इज इक्वल टू ए डी। अब ए सी के सामने वाली साइड एंगल कौन सा है, एंगल 4, और ए डी के सामने वाला एंगल कौन सा है 3, तो एंगल ए सी के सामने आ गया 4 और ए डी के सामने वाला आ गया हमारा एंगल 3, ठीक है। और इसे हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एड फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट एंगल 2 प्लस एंगल 3 लेफ्ट वाले लेफ्ट के साथ, एंगल 1 प्लस एंगल 4। 2 प्लस 3 किसका सम है, पूरा एंगल सी का, तो पूरा लिखने के बी सी डी इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। तो इसे हम मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। नेक्स्ट क्या है हमें पता है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, इस पूरी एंगल ट्राइंगल का एंगलों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, इंटीरियर एंगलों का सम, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल बी सी डी, एंगल 1 प्लस 4 प्लस बी सी डी फुल एंगल, क्योंकि इधर हमने 2 दिए थे ना, एंगल बी सी डी फुल है ना ये वाला, तो 2 और 3 लिखा, मैंने लिख दिया बी सी डी लिख दिया उसकी जगह भी, और ये आ गया 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब हमें पता चल गया यहाँ से कि एंगल जो बी सी डी है, इधर से पता चल रहा है एंगल बी सी डी जो है वो है 180 डिग्री माइनस इन दोनों का करेंगे तो इसके इक्वल, ये दोनों एक साइड चले जाएंगे ना, तो माइनस के हो गए। अब बी सी डी की जगह पे हम ये पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिल गया कि बी सी डी की वैल्यू कितनी है, इसे चाहे नहीं लिखो, अब इसे नहीं लिखो, तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 जो है वो किसके इक्वल है, 180 डिग्री माइनस एंगल बी सी डी। 1 प्लस 4 अपनी जगह पे रहा, 180 माइनस बी सी डी। अब 1 प्लस 4 की जगह पे 1 प्लस 4 हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया कि 1 प्लस 4 किसके इक्वल है, यहाँ पे फाइंड किया 1 प्लस 4 किसके इक्वल है, 180 डिग्री माइनस बी सी डी। तो अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो पुट दिस चीज़, पुट दिस इज इन इक्वेशन थर्ड। तो जब यहाँ पे पुट कर देंगे हम, तो ये तो आ गया बी सी डी, ये अपनी जगह पे आ गया। एंगल 1 प्लस 4 की जगह पे क्या है, 180 डिग्री माइनस एंगल बी सी डी। तो बी सी डी जब इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया 2 टाइम ऑफ एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 दैट इज़ 90 डिग्री। तो ये हमें प्रूफ करना था कि राइट एंगल है, ठीक है। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम पहले ड्रा कर लेंगे इसको कि ए बी सी आपके पास कोई ट्राइंगल है जिसमें ए क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है, ये आ गया 90 डिग्री। एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी, और कंडीशन क्या दी हुई है हमें, ए बी इज इक्वल टू ए सी दी हुई है। फाइंड एंगल बी एंड सी, हमें पता है कि अपोजिट साइड्स ए बी इज इक्वल टू ए सी दी हुई है। हमें पता है कि अगर साइड्स इक्वल होंगी तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम रख लेते हैं, अगर ये एक्स है तो ये भी कितना है, एक्स होगा। हमें फाइंड करनी है अभी एक्स की वैल्यू। तो सोल्यूशन है इसका सीधा डायरेक्ट, तीनों एंगलों का सम कितना होगा 180, तो एक ये एक्स आ गया और एक 90 डिग्री आ गया हमारे पास 180 डिग्री। 2x प्लस इक्वल टू करके 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 45 डिग्री, 90/2, तो 45 डिग्री आ गया। तो हमने फाइंड कर लिया एंगल बी और सी। तो एंगल बी भी हमारा 45 आ गया और सी भी आ गया। एंगल बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 45 डिग्री हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट ऑल द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ऑफ ए आर 60 डिग्री।
हमें शो करना है। तो कैसे करना है, हमने ले लिया कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लेंगे पहले। ये आ गया हमारे पास ABC इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें क्या होगा, तीनों साइडें आपस में इक्वल होंगी। हम लिख लेंगे AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA। फिर हमने कर लिया, लेट कर लिया कि पहले हमने 2 ले ली कि AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC। तो हमें पता चल गया कि ये एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने लिख दिया एंगल C इज इक्वल टू एंगल A, ये आपस में इक्वल आ गए। फिर हमने अगेन लेट कर लिया कि BC जो है वो इक्वल है हमारा AC के, वो तो हमें पता है, मगर हमने उनको 2 अलग अलग करके ले लिया। तो BC के सामने कौन सा एंगल है, एंगल A इज इक्वल टू, और दूसरा AC के सामने कौन सा एंगल है, एंगल B। अब देखो C भी A के इक्वल है और A भी B के इक्वल है, मतलब आपस में तीनों इक्वल हो गए। हम कह सकते हैं एंगल से फर्स्ट मान लो, जैसे सेकंड मान लो, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अब तीनों इक्वल हैं, तो हम एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल A B सारे क्या हैं, इक्वल हैं। हम सबकी जगह A पुट कर देंगे, क्योंकि तो 3 टाइम ऑफ A आ जाएगा 180 डिग्री, तो विच इम्प्लाइज एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 3, तो दैट इज़ 60 डिग्री। तो ये हमें प्रूफ करना था। ये आपकी होगी 7.2। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो मुझे बता सकते हो।